जी हाँ, आकाश तौसालकर का ये शानदार यॉर्कर कड़वी दवाई पिलाई थी, मगर तकदीर वाले रहे बल्लेबाज। हालांकि गेंद बल्ले से टकराई नहीं, मगर फिर भी शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, हालांकि फील्डर मौजूद थे, वहां के फील्डर को चकाती हुई डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 7 पर। रन बहुत ही कीमती होते हैं, जैसे भी आए रन आना ज़रूरी है, फिर वो बाय से आए, वो लेग बाय से आए, वो बल्ले से आए, या कैच ड्रॉप होकर आए, या अतिरिक्त आए, हर एक रन यहाँ पे गिना जाएगा और हर एक रन बहुत ही मूल्यवान। इस मरतबा फिर से एक बार बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव दिगंबर के बल्ले से, मगर शॉर्ट कवर में बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। कैच उस गेंद को फील्ड करने का जो प्रयास किया था उसमें काफ़ी हद तक सफल रहे, मगर इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल कर लिया, क्योंकि वहां के फील्डर के हाथों से गेंद छिटक गई थी। आकाश तौसालकर ने भी इन 2-3 सालों में अपने नाम का परचम पूरे रायगढ़ में फहराया है। महाशिवरात्रि चषक नौगांव में जो होता है, वहां पे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से इस खिलाड़ी को नवाजा गया था, और वहां पे मात्र 16 टीमें होती है, वो भी ओपन लॉट्स में होती है। महाराष्ट्र के बाहर से, गुजरात से भी खिलाड़ी वहां पे खेलने के लिए आते हैं। जी हाँ, इस मरतबा लोअर फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, गेंद को मात्र दिशा भर दी, फ्लिक किया था, अपने रिस्ट को रोल किया था माड़ी ने, और गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 12 रन, बिना कोई विकेट खोए, बिना नुकसान। अच्छी शुरुआत में कहूँगा। 4 ओवर का ये मुकाबला है इस फ्लड लाइट में, और इस ठंड भरे मौसम में ड्यू फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। शबनम की बूंदें यहाँ पे आ चुकी है, और इसी वजह से ये मैदान भी गीला हो चुका है। और मैदान गीला होने के बाद गेंद एक तो स्कीड होती है, थोड़ी सी भीगती है, और फिर बड़ा स्ट्रोक यानी छक्का लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके पहले भी हमने देखा बहुत ही लो स्कोरिंग मैच, और यहाँ पे इसी वजह से मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत। सुलझे हुए बल्लेबाज है दोनों भी बल्लेबाज जानते हैं क्लाइमेट और सिचुएशन को, और इस सिचुएशन में किस तरह से बल्लेबाजी करने की ज़रूरत है, कहाँ तक हमें रनों की संख्या को लक्ष्य बनाना है, कहाँ तक यहाँ पे टारगेट रखना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा स्कोर करने की कोशिश करेंगे तो बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश होगी, और उसमें खुद फंसने के चांसेस हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके मनीष माने। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं दिगंबर हाम ने। अब यहाँ पे 30 गज का दायरा हट चुका है। डीप पॉइंट हालांकि मौजूद था, मगर डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर फरार होती हुई 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक था ये, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकवर्ड पर गए और अपने आप को जगह दी थी। बल्ले का मुंह खोला, उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ शॉर्ट पॉइंट के ऊपर से खेल दिया था। पॉइंट के फील्डर थोड़ा सा स्क्वायर थे और उसका फायदा मिला बल्लेबाज दिगंबर को। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 16 रन 16। जी हाँ, फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, मगर इस अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई दी। बल्लेबाज अपने आप से नाराज है, वो जानते हैं इस गेंद को भी 4 रन के लिए ज़रूर भेज सकते थे, मगर ताकत का इस्तेमाल यहाँ पे देखने को मिला, बिल्कुल मिस टाइम कर गए, और इसी वजह से गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। फिर से एक बार गेंदबाज मनीष माने। जी हाँ, इस मतलब हवा में ज़रूर है, और वहाँ पे फील्डर तैनात। डीप पॉइंट में बहुत ही अच्छा कैच, और इसी के साथ ये पहला झटका दिगंबर के रूप में बल्लेबाजी करने वाली टीम को लगता हुआ।
जी हाँ, हवा में खेला है मगर नो मैंस लैंड में गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, गेंद हवा में चली गई। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर उस गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने एक ही रन लेना यहाँ पे मुनासिब समझा है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरक रही है। 17 रन बोर्ड पर, 17 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट। जी हाँ, बहुत ही शानदार गेंद। इस मतलब अपने लाइन एंड लेन में सुधार की है गेंदबाज ने। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाउंस हुई, थोड़ी सी उछलती हुई बाहर की तरफ निकली, अर्थात लेग कट होकर बल्लेबाज को चौंकाती हुई दिखाई दी। बिंदी गेंद यहाँ पे महेंद्र रघुनाथ माली स्ट्राइकिंग गेंद पे लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी और देखते देखते यहाँ पे एक अच्छी ओवर की समाप्ति। पहले ओवर में 12 रन जरूर आए थे मगर इस ओवर में रनों को सुखा दिया है गेंदबाज मनीष माने ने। मात्र 5 रन खर्च किए हैं और एक सफलता अर्जित की है। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मेरे गुणलेखक जी मुझे बताते हुए 17 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। इसी अवसर से अगर रन बनेंगे तो 34 रन बोर्ड पर नजर आएंगे। प्रोजेक्टेड स्कोर यही हमें बताता हुआ, मगर क्रिकेट में प्रोजेक्टेड स्कोर कुछ भी नहीं होता। कभी भी यहाँ पे रूप बदल सकता है, क्रिकेट का रंग बदल सकता है। 12 गेंदों में अब यहाँ पे 30-35 भी रन आ सकते हैं। क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है। हर गेंद और हर रन यहाँ पे गिनी जाती है और उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती है। एक एक रन से मैच को जीता जाता है या एक एक रन से मैच को हारा जाता है। एक एक गलती की वजह से प्रतियोगिता से बाहर जाना पड़ता है और इस वजह से हर वक्त कुछ न कुछ घटता है, कुछ न कुछ बनता है, हर वक्त कुछ न कुछ टूटता रहता है और इसी वजह से हर अगली गेंद पर क्या होगा ये सस्पेंस बना रहता है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं आदित्य खारकर। जी हाँ, इसमें तबाह मोड़ दिया है उसे स्क्वायर लेग की दिशा में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार फरार गेंद 4 रन के लिए। विनोद के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका। विनोद पहुंचे 5 पर और उनके साथी बल्लेबाज रघुनाथ माली खेल रहे हैं 5 रन बनाकर, मगर रघुनाथ माली ने वक्त भी लिया है और उसी के साथ गेंदें भी खेली है। 5 गेंदों में 5 रन और विनोद 2 गेंदों में 5 रन बनाकर खेल रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। 21 रन। जी हाँ, इसमें तो बस ओवर 1 मगर उसे पढ़ लिया था, पहले ही तैयार थे और फिर से एक बार उसी रीजन में खेला है। हवाई सफर करवाई है गेंद को, गेंद चिड़िया की तरह पर लगाकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहले सत्र का खेल यहाँ पे जारी है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से फील्ड भी फैलाई जा चुकी है, मगर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद करोगे तो नतीजा यही होगा और विनोद वाडकर ने सही नसीहत दी है गेंदबाज को। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद के ऊपर छक्का। जैसे मैंने कहा कि प्रोजेक्टेड सुर कुछ भी नहीं रहता। देखिए, तीसरा ओवर जैसे ही यहाँ पे शुरू हुआ, गेंद के ऊपर जो एक फर होता है वो फर भी यहाँ से निकल गया है और जैसे ही शॉर्ट ऑफ लेन गेंद मिली विनोद वाडकर ने उसे बाउंड्रीज में तब्दील किया है। फिर से एक बार उसी रीजन में खेलने की कोशिश थी मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, कोई कनेक्शन नहीं और दूसरा रन यहाँ पे चुराने की तैयारी और दूसरा रन भी देखते देखते मुकम्मल। बहुत ही बढ़िया सोच के साथ यहाँ पे रन ले रहे विनोद वाडकर, अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये करना होगा क्योंकि पहले 2 ओवर में बहुत ही कम रन स्कोरबोर्ड पर नजर आए थे। दूसरे ओवर में स्पेशली मनीष माने ने रनों को सुखा दिया था। कसावट भरी गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेले, गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया, कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना और इसी के साथ विनोद वाडकर भी मैदान से बाहर जाएंगे। बल्लेबाजी करने वाली टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका विनोद के रूप में। सेलिब्रेशन देखिए, क्योंकि वो जानते हैं कि विनोद वाडकर का विकेट कितना अहम है। विनोद वाडकर यहाँ पे तहलका मचा सकते हैं और रनों की संख्या कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं।
और जैसे ही वो आउट हुए राहत की उन्होंने सांस ली होगी। विनोद ने अपनी टीम के लिए एक छक्का एक चौके की सहायता से 13 रनों का योगदान दिया है। 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। आदित्य खारकर ने हालांकि पहले 2 गेंदों में ही 10 रन खर्च किए थे और पहले 3 गेंदों में 12 रन खर्च किए थे, मगर ये महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने हासिल की है और इस वजह से शायद उनके टीम वाले अभी उनसे बहुत ही खुश होंगे। विनोद वाडकर आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मैदान में नमूदार होते हुए ऋषभ शिल्दनकर। ये खिलाड़ी बहुत ही युवा खिलाड़ी है, मगर इस खिलाड़ी में भी पोटेंशियल है, कैलिबर है, बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंटेड खिलाड़ी है ये। इस खिलाड़ी ने सासोना के मैदान पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी, अच्छी गेंदबाजी भी की थी और अपनी पहचान बनाई थी। ओपन लॉर्ड्स में एज आइकॉन में भी इस खिलाड़ी के लिए लोग आमंत्रित करते हैं, दावत देते हैं। बहुत ही डिमांडेड खिलाड़ी, मगर आज यहाँ पे देखिए कम से कम हर गेंद के ऊपर 1 रन आना यहाँ पे ज़रूरी है। जितनी भी बिंदी की गेंदें खेलोगे उतनी ही मुश्किल में आप गिर जाओगे। जी हाँ, फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑप्शन गेंद, मगर वहाँ से गेंद को काटा है, गेंद अंदर की तरफ मुड़ गई और गेंद और बल्ले की फिर से एक बार कोई मुलाकात नहीं। आंखों में धूल झोंकते हुए दिखाई दिए। गेंदबाज की तारीफ तो बनती है। पहले 3 गेंदों में 12 रन और अंतिम 3 गेंदें यहाँ पे बिंदी आई है और इसी वजह से इस ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या में बढ़ोतरी होकर रनों की संख्या जहाँ पहुंची है 29 रन। पहले ओवर में 12 रन, दूसरे ओवर में 5 रन खर्च किए थे मनीष माने ने, तीसरे ओवर में आदित्य खारकर ने 12 रन खर्च किए हैं। अब अंतिम ओवर प्रगति पथ पर अंतिम ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज। गेंदबाजी करने वाली टीम की जानिब से गेंदबाजी करने वाली टीम सुरेंद्र माते पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट्स चौल साक्षित पाटिल आए हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके। सीमा रेखा के नज़दीक देखिए कहां कहां पे फील्डर तैनात है, ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि पूरे विश्व में गैप शॉट खेलने के लिए एकमात्र खिलाड़ी जाना जाता है, वो है रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग को जब पूछा गया कि तुम किस तरह से ये गैप में खेलते हो, तो उन्होंने कहा था जब मैं मैदान में इंटर करता हूं तब पहले नज़र में सारे खिलाड़ी देख लेता हूं कि कौन कहां पे है और उसके बाद मेरा दिमाग उनको फ़ोटो की तरह सेव कर लेता है और उसके बाद मैं ये सोचता हूं कि कहां पे नहीं खेलना है। इस बीच देखिए रेगिस्तान में जिस तरह से पानी की ज़रूरत होती है उस तरह से मैदान में रनों की ज़रूरत होती है। पूरी तरीके से रनों को सुखा दिया था और अब यहाँ पे एक बहुत ही सुखकारक स्ट्रोक में कहूँगा 6 रन के लिए। जी हाँ, फिर से एक बार बैक टू बैक। अचानक देखिए इस मैदान में आग लग चुकी है। बैक टू बैक दूसरा छक्का रघुनाथ माली के बल्ले से। लगातार 2 छक्कों की बदौलत रनों की संख्या ने उछाल यहां पे प्राप्त किया है सनसेक्स की तरह। 41 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 41 गेंदबाज साक्षित को अब यहां पे कुछ सोचना होगा, बल्लेबाज को किस तरह से रोका जाए इसके बारे में तरकीब यहां पे सोचनी होगी, वरना ये मैच हालांकि कहां पे नज़र आ रहा था और अब कहां पे नज़र आ रहा है। पहले ये 2 ओवर में मात्र 17 रन थे, तब मैंने कहा था कि 34 रन तक बन सकते हैं प्रोजेक्टेड स्कोर, और ये भी कहा था कि प्रोजेक्टेड स्कोर कुछ भी नहीं होता। जी हाँ, इस मरतबा स्क्वायर कट करने का प्रयास था मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, गेंद बहुत ही बाहर की तरफ निकल गई और इसी वजह से अंपायर जी ने भी उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन 42 रन हो चुके हैं। अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है, यानी 50 का आंकड़ा छू सकते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव है और कुछ भी नहीं। साक्षित को पहली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाने के बाद मनोवैज्ञानिक दबाव में ढकेल दिया है बल्लेबाज रघुनाथ माली ने। बैक टू बैक 2 वाइड गेंदें, अतिरिक्त 2 रन बहुत ही मौल्यवान। 43 रन
स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। इस मरतबा रिवर्स बनाकर खेलने की कोशिश, फिर से एक बार यहाँ पे वाइड करार दिया अंपायर जी ने। बार बार लगातार यहाँ पे गलतियों के ऊपर गलती करते हुए दिखाई दे रहे हैं गेंदबाज। गेंदबाज को अपनी गेंदबाजी में और अपने लाइनर लेन में सुधार लाना होगा। इस तरह से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर ये मैच जीतना है तो बल्लेबाजों को आउट करना होगा। बल्लेबाजों को आउट करने के लिए आपको स्टंप टू स्टंप अटैक रखना होगा। जी हाँ, इस तरह से बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। बल्लेबाज भी चक गए, विकेट कीपर भी चक गए, शॉर्ट थर्ड मैन के फील्डर भी चक गए और गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। रन जैसे भी आए, आना बहुत ही ज़रूरी है। बाय के रूप में ये रन आए हैं। ये रन बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही कीमती। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार हाई जंप लेती हुई 48 रन। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है, यानी 50 क्रॉस करेंगे ये तो तय है, क्योंकि ज़ोरदार हिट लगाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ज़ोरदार हिट तो किया है, मगर इस मरतबा मिस टाइम कर गए थे और हाथों से रन चुराने का प्रयास और लॉन्ग ऑन की दिशा से सीधा निशाना स्टंप के ऊपर। रन आउट के रूप में रघुनाथ माली को मैदान छोड़ना पड़ेगा और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। 49 रन ऑन स्कोर कार्ड। 49 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 3 विकेटों के नुकसान पर बल्लेबाज हालांकि यहाँ पे और बड़े स्ट्रोक खेल सकते थे या खेल सकते हैं, क्योंकि उनके पास विकेट बहुत सारे शेष है। इस बीच हम देख सकते हैं रघुनाथ माली आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए हैं। अंकित पाटिल 31 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए। ये जो पीछे जर्सी के ऊपर जो नंबर होता है उसकी भी एक कहानी होती है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर नंबर की कुछ न कुछ कहानी है। जैसे कि राहुल द्रविड़ को पूछा गया कि तुम्हारी जर्सी नंबर की क्या कहानी है, तो उन्होंने कहा था कि 19 जो तारीख है वो मेरी बीवी की जन्मदिन है और वो मेरे लिए बहुत ही लकी है, और इसी वजह से मैंने जन्मदिन की तारीख अपनी जर्सी पर रखी है। अलग अलग तरह की स्टोरीज होती है। ओहो, इस मरतबा पैडल स्वीप किया था, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद गई थी तकरीबन लॉन्ग लेग की दिशा में। बहुत ही बढ़िया वहाँ पे फील्डिंग देखने को मिली और 1 रन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। 50 का आंकड़ा छुआ है, सम्मानपूर्वक स्थिति में पहुँच गए हैं। अब यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए एक उम्मीद की किरण जगेगी। अभी भी 1 गेंद आना बाकी है, इस ओवर की अंतिम 1 गेंद। साक्षी फिर से एक बार, जी हाँ, फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था, उसे उड़ाया था कवर के ऊपर से, मगर डीप पॉइंट में फील्डर तैनात थे। जब तक वहां के फील्डर फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 52 रन। जीतने के लिए 53 रनों की जरूरत। ये मैच जब तक शुरू होता है तब तक फिर से एक बार मैं आप सभी को ले चलूंगा टॉस के लिए। स्वरांगी वॉरियर्स हशिवरे बनाम एडवोकेट अस्वात पाटिल पुरस्कृत रायगढ़ डायनामोस पेजारी, इन दोनों टीमों का यहाँ पे टॉस किया जाएगा। दोनों टीमों के कैप्टन से मेरी गुजारिश है कि टॉस करने के लिए आप टॉस बॉक्स में आए और टॉस करें। चलिए फिर से एक बार हम चलते हैं हमारे काबिल दोस्त प्रीतेश के पास। धन्यवाद। शूरवीर टॉससाठी यायचंय।
आप लोग जो देख रहे हैं ये 7वां मुकाबला है और इसके बाद जो है ये 8वां मुकाबला शुरुआत होगा आज के इस दिन का. शुरू लगेच यायचं या ठिकाणी. वरती यायचं टॉससाठी. संकेत मात्रे यांच्या हस्ते आपण नाणेफेकीचा कॉल करणार आहोत. या ठिकाणी नाणेफेकीचा कॉल जिंकला तर हर्षवीर संघाने काय निर्णय घेतला आपण. बेस्ट ऑफ लक फिल्डिंग. बेस्ट ऑफ लक. दोन्ही संघाला एक एक संधी आता मात्र या ठिकाणी आहे. हाशुरी टीमने टॉस जीता है. ओके, थँक यू. सो विजयासाठी आपण पाहतोय 53 धावांचे टार्गेट सेट केले. अगदी 2 मॅच नंतर समाधानकारक धावसंख्या आपण स्कोर बोर्डवरती पाहिले. पहिल्या सत्रामध्ये धावा अत्यंत चांगल्या पद्धतीने बनवल्या त्या बॅटिंग करणाऱ्या संघाने. ओमकार 11 दिगोडी संघाने खऱ्या अर्थानं चांगल्या प्रकारची बॅटिंग केली आणि त्यानंतर मात्र आपण पाहतोय कल्पेश मात्रे अर्थात लारा गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. मागील मॅच मध्ये लाराने खऱ्या अर्थानं चमक दाखवली होती गोलंदाजीमध्ये. थोकोडेला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू आज पाहूया इथे कशा पद्धतीने बॅटिंग करेल. आणि डोंट फॉरगेट कारण मागील मॅच मध्ये या जोडीने एक 86 धावांची पार्टनर केली होती. पहिला चेंडू खूप वेळ हवेत कॅच होण्याची पॉसिबिलिटी, परंतु नो मॅन्स लँड एरियामध्ये हा चेंडू पडलेला आहे आणि त्यामुळे मात्र प्रमोद राऊतला जीवनदान मिळाले. प्रमोद राऊत बद्दल बोलायचं तर एक आक्रमक धाटणीचा फलंदाज आणि नेहमीच तो ज्यावेळी बॅटिंग करतो ना त्यावेळी एक वेगळ्या पद्धतीचा माहोल तो क्रिएट करत असतो. कारण त्याच्याकडे जर आपण पाहिलं खूप मोठा पोटेन्शियल कॅलिबर आहे. प्रमोदचा फटका फसलाय, मिस टाइम आहे. क्षेत्ररक्षकाने केले खूप मोठी चुकी कारण ही कॅच सोडणं खूप महागात पडू शकतो. मनीष गावंटे ते आहे मिड ऑन रिझनला आणि प्रमोद सारख्या खेळाडूचा कॅच सोडणं कदाचित तुमच्या पायावरती कुऱ्हाड मारून घेण्याचा प्रकार सुद्धा होऊ शकतो. धावफलकावरती 3 धावा लागत आहेत, परंतु मागील मॅच मध्ये संचावाती अर्धशतकी खेळी साकारणारा संतोष टक्षीकरला आपण पाहतोय स्ट्रायकिंग एंड वरती. कल्पेश मात्र त्याच्या समोर कशा पद्धतीने गोलंदाजी करणार. संतोषचा धडाका या मॅच मध्ये सुद्धा चालू असलेला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू फेकून दिलाय डीप स्क्वेअर लेगच्या बाहेर. 6 धावांचा आणि दणदणीत षटकार. अत्यंत देखणा स्ट्रोक पाहायला मिळालाय कारण बाबू दक्षीकर ज्यावेळी बॅटिंग करत असतो त्यावेळी नेहमीच एक वेगळ्या पद्धतीचा टेक्निक त्याच्या बॅटिंग मध्ये पाहायला मिळत असतो. तंत्रशुद्ध पद्धतीने बॅटिंग करण्यात माहिर असलेला बाबू दक्षीकरची बॅट मात्र तळपताना पाहायला मिळते आणि पुन्हा एकदा लाराच्या गोलंदाजीवरती केलाय प्रहार. बाबू इज ऑन दी फायर नाव. आज मात्र बाबू एक वेगळ्याच मूड मध्ये पाहायला मिळतोय. पहिल्या मॅच मध्ये हाफ सेंचुरी लगावल्यानंतर यावेळी आपण पाहतोय स्क्रीनवरती 2 चेंडूंमध्ये 12 धावा त्याने बनवल्यात. खऱ्या अर्थानं जर स्ट्राईक रेट आपण पाहिला ना तर तब्बल 600चा पाहायला मिळतोय. आज काहीतरी वेगळं करायच्या प्रयत्नात तो पाहायला मिळतोय. पहिल्या मॅच मध्ये त्याची झुंज जरूर व्यर्थ ठरली, परंतु या मॅच मध्ये मात्र पुन्हा एकदा तो त्याच गतीने बॅटिंग करतोय. पण कल्पेशला मात्र विचार करण्यास भाग पडलाय ते बाबू दक्षीकर याने.
हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय अत्यंत चांगला आलाय. अवे फ्रॉम द बॉडी पाहायला मिळाला चेंडू. बॅट्समन पासून थोडा दूर ठेवला होता आणि बऱ्याचशा कालावधीनंतर चेंडू अत्यंत चांगला टाकलाय कल्पेश याने. शेवटचा चेंडू या षटकातील. ओहो क्या बात आहे. बाबूने आधीच प्री प्लॅन केलं होतं की हा डिसाइडेड शॉट मी खेळणार, परंतु कल्पेशने ते हेरलं आणि खऱ्या अर्थानं एक चांगला चेंडू येथे त्याने टाकलाय. षटक क्रमांक पहिलं आले संपुष्टात आणि पहिल्या षटकाच्या खेळानंतर धावफलकावरती 15 धावा पाहायला मिळतात. धावफलक अत्यंत चांगल्या गतीने आपण जर पाहिलं तर हलताना पाहायला मिळतोय. येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये आता विजयासाठी 38 या धावसंख्येची आवश्यकता असणार आहे. आणि पाहूया ओव्हर क्रमांक सेकंड मध्ये कोणत्या गोलंदाजाच्या हाती चेंडू सुपूर्द केला जाईल. आणि कर्णधाराने यावेळी मात्र अनुभवाने परिपूर्ण असलेला गोलंदाज आणि खऱ्या अर्थानं अलिबाग टेनिस क्रिकेट मधील एक सक्सेसफुल बॉलर म्हणून ज्याला ओळखलं जातं असा विशाल जैतूकडे चेंडू सुपूर्द केलाय. कारण विशाल जैतूकडे जर आपण पाहायला गेलं ना, अत्यंत चांगल्या पद्धतीने गोलंदाजी करण्याची कॅपॅसिटी आहे. तो विशाल जैतू पाहूया आता त्याच्या संघासाठी कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल. ओमकार 11 दिघोडी संघ आपण पाहतोय गोलंदाजी करत असताना. बाबू दक्षेकर याने मात्र आपण पाहतोय अत्यंत दिमागदार पद्धतीने डावाचा श्री गणेशा केलाय. सुरुवात अत्यंत चांगली झाले, परंतु विशाल जैतू अनेक मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये नेहमीच अचूक आणि तिखट मारा करण्यासाठी तो ओळखला जातो. आता पाहूया तो कशा पद्धतीने गोलंदाजी करेल. पहिल्या चेंडूवर प्रमोद राऊतच्या बॅट मधनं अगदी देखणा नजाकत बरा स्ट्रोक येतोय. 4 धावांचा आणि खणखणी चौकार. नाईन्टीन ऑन द बुट. एक अप्रतिम स्ट्रोक इथे पाहायला मिळालाय बॅट्समन प्रमोद याच्या बॅट मधून. आणि विशाल याचं मात्र चौकारानं मोस्ट वेलकम केले. प्रमोद राऊत चांगली बॅटिंग करतोय मैदानावरती. येथे मात्र आपण पाहतोय फटका खेळलाय जरूर. कल्पेश मात्र आहे त्याने टिपला एक शानदार कॅच आणि प्रमोद राऊतला जावं लागल बॅक टू द पवेलियन. विकेट नंबर फर्स्ट डाऊन. पहिला हादरा आपण पाहतोय. पहिला धक्का इथे लागलेला आहे. चांगला चेंडू इथे पाहायला मिळाला. कुठेतरी गॅप शोधण्याच्या नादामध्ये येथे प्रमोद राऊत बाद झालाय. अत्यंत महत्वपूर्ण अशी सफलता येथे मिळवली ती गोलंदाजाने, कारण या विकेटची त्यांना नितांत गरज आणि आवश्यकता होती. या ब्रेक थ्रूमुळे खऱ्या अर्थानं एक वेगळ्या पद्धतीचा मोमेंटम इथे पाहायला मिळतोय. आणि आता मात्र आपण पाहतोय बॅटिंग साठी कोण जातोय तर खऱ्या अर्थानं सुरेंद्र म्हात्रे पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट्स चौल संघाचा बॅकबोन अर्थात आकाश तवसाळकर. आकाश तवसाळकरला जर आपण पाहिलं तर अनेक ओपन स्पर्धांमध्ये त्याने केलेली कामगिरी अत्यंत प्रभावशाली पाहायला मिळते. तोच आकाश तवसाळकर पाहूया आता अलिबाग प्रीमियर लीग मध्ये कशा पद्धतीने त्याच्या फलंदाजीचा आविष्कार सादर करणार. विशाल जैतूचं कौतुक करावं लागेल. पहिल्या चेंडूवरती चौकार जरूर खर्च केला, पण त्यानंतर मात्र दुसऱ्या चेंडूवरती जशास तसे उत्तर त्याने दिलं. टीट फॉर टॅट पाहायला मिळालं आणि दुसऱ्या चेंडूवरती फलंदाजी करणाऱ्या फलंदाजा प्रमोद राऊत याला परतीचा रस्ता त्याने दाखवलाय. रायगड प्रीमियर लीग मध्ये सुद्धा अत्यंत अप्रतिम कामगिरी आकाश तवसाळकर याने केली होती. तोच आकाश तवसाळकरला आपण क्रीज वरती पाहतोय. त्याच्या समोर तितकंच मोठं आव्हान आहे विशाल जैतू याचं. ओहो, परंतु हा चेंडू वाईड असल्याचा इशारा पंचांकडून आलेला आहे. संघाची धावसंख्या मात्र आपण पाहतोय 1 ने उंचावत असताना आणि धाव फलकावरती एकंदरीत धावा लागतात 20. टार्गेट जर आपण पाहिलं हा सामना जिंकण्यासाठी तर ते आहे 53 धावसंख्येचं. विजयासाठी अजूनही 33 धावा बनवायच्या आहेत त्या श्रावणी स्पोर्ट्स चौल संघाला.
राईट ओव्हर द विकेटने विशाल चैतू येथे गोलंदाजी करत असताना पाहायला मिळतोय. अंपायर डिसिजन फायनल असेल. चला तवसाळकर पाहायला मिळतोय. येथे आकाशच्या बाट मधना अगदी समोर आलाय एक फंटास्टिक असा षटकार. ऑन द राईट्स ऑन द अप ने आपण पाहतोय एक चांगला फटका लगावला आकाश टवसाळकर याने विशाल जैतूच्या गोलंदाजीवरती. तो मात्र हल्ला बॉल करतोय, अटॅक करतोय. कुठेतरी जर आपण पाहिलं तर आता विशाल जैतू याला चांगल्या टप्प्यावरती मारा करावा लागेल. योग्य चॅनल मध्ये गोलंदाजी होणं गरजेचं आहे, कारण समोर जर आकाश टवसाळकर असेल ना तर समोर गोलंदाज कोणताही असो त्याच्या मनामध्ये एक वेगळं टेन्शन असतं आणि तेच पाहायला मिळालं मैदानावरती. विशाल जैतूवरती त्याने षटकार ठोकलाय. येथे फटका अत्यंत चांगला पाहायला मिळालाय. हेलिकॉप्टर लगावण्याचा प्रयत्न केला होता आकाश टवसाळकर याने. धावफलकावरती मात्र आपण पाहतोय 1 ची वृद्धी होत असताना 27 धावा लागतायत. 2 to go. स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय संतोष तक्षीकर पुन्हा एकदा गाड घेत असताना, कारण जर आपण पाहिलं तर बऱ्याचशा कालावधीनंतर तो क्रीज वरती आलाय. चांगली बॅटिंग त्याने आज संपूर्ण स्पर्धेमध्ये केले. येथे फटका खूप वेळ हवेत आहे. अगदी निर्जन स्थळी चेंडू जाऊन पडलाय. थोडीशी आपण पाहतोय ते चुकी, थोड्याफार प्रमाणात कन्फ्युजन जरूर झालं होतं, परंतु अगदी डेंजर एंडला धावणाऱ्या आकाश टवसाळकर याने चित्ताईच्या चपलाईने ही धाव मात्र कंप्लीट केलेली आहे. धावा मात्र आपण पाहतोय अगदी वेगाने येत आहेत. विशालच्या या षटकामध्ये आतापर्यंत चांगल्या पद्धतीने धावा जमवल्यात. लाऊड अपील. येथे मात्र आपण पाहतोय ओमकार 11 दिघोडी संघाच्या खेळाडूंकडनं पाहायला मिळाले, परंतु 2 षटकाच्या खेळानंतर धावफलकावरती 29 धावा पाहायला मिळतात. येणाऱ्या 12 चेंडूंमध्ये आता विजयासाठी आवश्यकता असणार आहे ती म्हणजे 24 या धावसंख्येची. आणि त्याच वेळी पाहूया ओमकार 11 दिघोडी संघ कोणत्या गोलंदाजाच्या हाती चेंडू सुपूर्द करणार. मंदार मात्रे आता गोलंदाजीला येतोय. पाहूया झिराटचा हा गोलंदाज आता सुरेंद्र मात्रे पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट चौल संघासाठी कशा पद्धतीचा मारा करणार. विजयासाठी आपण पाहतोय 2 षटकांमध्ये 24 धावसंख्येची आवश्यकता. या वर्षीच्या हंगामामध्ये झिराट संघासाठी खेळत असताना चांगल्या पद्धतीची कामगिरी करणारा मंदार मात्रेला आपण पाहतोय. चेंडू हातभर फिरवण्याची कपॅसिटी असलेला हा गोलंदाज. आता पाहूया आकाश टवसाळकर समोर कशा पद्धतीची गोलंदाजी करेल. पहिला चेंडूवर फटका फसलाय, मोठा मोहरा गायला लागलाय. आकाश टवसाळकरला दाखवलाय मंदारने तंबूचा रस्ता. बिग विकेट. निश्चितपणे आपण पाहतोय अत्यंत चांगला चेंडू पाहायला मिळाला आणि आकाश टवसाळकर सारखा एक तगडा फलंदाज येथे मात्र बाद होत असताना पाहायला मिळालाय. नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने जातोय. लेफ्ट हँडर बॅट्समन सुजय पावशे. फिरकीच्या जाळ्यामध्ये मात्र आकाश टवसाळकरला पूर्णतः ओढलं आणि पहिल्या चेंडूवरती खूप मोठी विकेट. सुजय पावशे हा लेफ्ट हँडर बॅट्समन आता मैदानावरती गेलाय आणि तो पाहूया कशा पद्धतीची कामगिरी करेल. सुजय पावशे बद्दल जर आपण आज पाहिलं तर त्याला फारची संधी आजच्या दिवसभरात मिळाली नाही.
मागील मॅचमध्ये गोलंदाजी त्याने जरूर केली, परंतु त्या मॅचमध्ये तो नेहमीच्या रिदममध्ये पाहायला मिळाला नव्हता. परंतु आता बॅटिंग आल्यावर सुजय कशी बॅटिंग करेल. इथे मात्र चेंडू अत्यंत चांगला आलाय. मंदार मात्रेची गोलंदाजी आपण पाहतोय अत्यंत चांगल्या टप्प्यावरती होत असताना. ओमकार इलेव्हन दिघोडी संघासाठी तो खेळतोय. कनकेश्वर झिराड संघाचा हा गोलंदाज चांगल्या पद्धतीचा मारा करतोय. अगदी योग्य टप्प्यावरती तो गोलंदाजी करतोय. फलंदाजाला पूर्णतः बांधून आणि जखडून तो ठेवतोय. संतोष टक्षीकर आता बॅटिंग मार्कवरती पाहायला मिळतोय. त्याच्या समोर मंदार मात्रे कशा पद्धतीची गोलंदाजी करणार ते पाहणं सुद्धा इंटरेस्टिंग ठरणार. येथे मात्र अगदी पुढ्यात चेंडू होता. ओरपी चेंडू फेकून दिला सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांचा आडी. शानदार षटकार. इक्वेशन जर आता आपण पाहिलं ना तर 9 चेंडू 17 धावा. बाबू दक्षीकर आज मात्र एका बाजूने किल्ला लढवताना पाहायला मिळतोय. अगदी समर्थपणे तो गोलंदाजाचा सामना करतोय आणि वन मॅन आर्मी अशा पद्धतीने त्याची बॅटिंग अद्यापर्यंत पाहायला मिळाले. हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय कुठेतरी बॅट्समन पासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळालाय. त्यामुळे संघाची धावसंख्या ते उंचावेल. वाईट चेंडू आल्या कारणानं 9 चेंडू 16 धावा असं इक्वेशन आता पाहायला मिळते ते श्रावणी स्पोर्ट्स चौल संघासाठी. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर ना मंदार मात्रे घसरलाय. खऱ्या अर्थानं त्याला कमबॅक करावा लागेल, पुनरागमन करावं लागेल आणि चांगल्या पद्धतीचा मारा येथे करून दाखवावा लागेल. निश्चितपणे आपण पाहतोय एक चांगली मॅच येथे रंगात आलेली पाहायला मिळते. हा चेंडू मात्र आपण पाहतोय अत्यंत चांगला. खऱ्या अर्थाने ही मॅच जर आपण पाहिली ना अगदी इंटरेस्टिंग मोड वरती आलेली आहे. एक डाव तुझा तर दुसरा डाव माझा अशा पद्धतीने हा सामना पुढे सरकत असताना आपण पाहतोय. हा चेंडू एज लागले. विशाल जैतू मात्र बिहाइंड द विकेट चांगल्या पद्धतीने फील्ड करताना पाहायला मिळतोय. मंदार मात्रे गोलंदाजी करत असताना या षटकामध्ये आतापर्यंत 10 धावा त्याने खर्च केल्यात. पाहूया शेवटचा चेंडू असणार आहे या षटकातील. या चेंडूवरती काय होणार. इक्वेशन 7 चेंडू आणि 14 धावा असं पाहायला मिळते. ते बॅटिंग करणारा संघ अर्थात श्रावणी स्पोर्ट्स चौल संघासाठी. अलिबाग प्रीमियर लीग आपण पाहतोय. येथे फटका आलाय मोठा. चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे. 6 धावांचा आडी. शानदार षटकार. अगदी जर आपण पाहिलं तर लेग स्टंप वरती हा चेंडू होता आणि सुजय पावशेने चांगल्या पद्धतीने चेंडू बॅट वरती घेतला आणि 6 धावा वसूल केल्यात. त्यामुळे आता येणाऱ्या 6 चेंडूमध्ये विजयासाठी 8 या धावसंख्येची आवश्यकता असणार आहे. आणि त्याच वेळी आपण पाहतोय संघाच्या कर्णधाराने चेंडू सुपूर्द केलाय ऋषभ शिल्डनकरच्या हाती. या वर्षीच्या हंगामात जर आपण पाहिलं तर अलिबाग रेवस पंचकृषीमध्ये फॉर्म मध्ये असलेला हा खेळाडू पाहायला मिळतोय. अगदी ओपन टुर्नामेंट मध्ये सुद्धा या खेळाडूने एक वेगळ्या पद्धतीचा परफॉर्मन्स दिलाय. खऱ्या अर्थानं एक दर्जेदार फॉर्म मधून सध्या ऋषभ जातोय आणि तो ऋषभ शिल्डनकर पाहूया. आता 6 चेंडू मध्ये 8 धावांची आवश्यकता असताना हे लक्ष डिफेंड करणार की बाबू दक्षीकर ही मॅच आपल्या संघासाठी जिंकवणार. अत्यंत रंगतदार अवस्थेत हा सामना पाहायला मिळतोय. एक निर्णायक लढत येथे पाहायला मिळते. ओमकार इलेव्हन दिघोडी त्यांच्या अगेन्स्ट खेळणारा संघ सुरेंद्र मात्रे पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट्स चौल या 2 संघादरम्यान. ओव्हर नंबर अंतिम आहे. विजयासाठी आपण पाहू शकतो
6 चेंडूंमध्ये आवश्यकता आहे 8 या धावसंख्येची. ऋषभ शिल्टनकर वरती सर्वांच्या नजरा लागल्यात. समोर आपण पाहतोय इन्फॉर्म बॅट्समन बाबू दक्षिकर. फटका फसलाय, कॅच होण्याची पॉसिबिलिटी अगदी मोक्याच्या क्षणी टिपला गेलाय. शानदार कॅच आणि ऋषभने गोलंदाजीला आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवरती बाबूचा अडथळा दूर केलाय. बिग विकेट. बाबू दक्षिकर इन्फॉर्म बॅट्समन मात्र अगदी मोक्याच्या क्षणी बाद झालाय. ऋषभ शिल्टनकरच्या कामगिरीसाठी ओळखला जातो ना, त्याच प्रकारची कामगिरी त्याने मैदानात गोलंदाजीला आल्या आल्या करून दाखवले आणि एक महत्त्वपूर्ण विकेट त्याने हासिल केले. नवीन खेळाडू आपण पाहतोय स्वप्नील लगोरी आता बॅटिंग करण्यासाठी जातोय. स्वप्नीलकडे सुद्धा एक चांगली बॅटिंग करण्याचा पोटेन्शियल आहे, पण ऋषभ शिल्टनकर जो आग ओकणारी गोलंदाजी करतोय त्याला तो कशा पद्धतीने फेस करणार ते सुद्धा पाहणं तितकंच रंगतदार ठरणार. कडाक्याची थंडी आपण पाहतोय आणि या कडाक्याच्या थंडीमध्ये सुद्धा प्रेक्षक अगदी चांगल्या पद्धतीने या सामन्यांचा आस्वाद घेताना पाहायला मिळतात. पहिल्या चेंडूवरती विकेट आले त्यामुळे कॉन्फिडन्स लेवल ऋषभ याची अगदी 100 पटीने वाढली असणार आणि पाहूया तो आता कशी गोलंदाजी करेल. स्वप्नील सुद्धा एक चांगला बॅटिंग करण्यासाठी ओळखला जातो. 5 चेंडू 8 धावा. ओहो क्या बात आहे, चांगला चेंडू पाहायला मिळालाय. डी बॅकवर्ड पॉइंटला हा फटका खेळला होता. थ्रो अगदी खराब आहे ते पाहायला मिळालाय. क्षेत्ररक्षक पूर्णतः कन्फ्यूज झालेला पाहायला मिळतोय. मॅच अगदी मोक्याच्या क्षणी आलाय आणि येथे प्रत्येक धाव आणि धाव अगदी महत्वपूर्ण असणार आहे. 4 चेंडू विजयासाठी 6 धावा असं टार्गेट आपण येथे पाहतोय. मॅच अगदी क्रुशल मोड वरती आलाय. अगदी रंगतदार अवस्था येथे पाहायला मिळते. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय, परंतु येथे मात्र आपण जर पाहिलं ना क्षेत्ररक्षक अगदी दूरवरनं आलाय. 3 चेंडू 5 धावा. या मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं ना रोमांचकता पाहायला मिळते. जे प्रेक्षक झोपले होते ना ते मात्र आता जागे झालेत आणि खऱ्या अर्थानं उठून ते सुद्धा या मॅचचा आस्वाद लुटताना पाहायला मिळतात. 3 चेंडू 5 धावा. पाहणं रंगतदार ठरणार, रोमांचकारी ठरणार. कोणता संघ येथे जिंकणार उत्सुकता मात्र शिगेला आता पोहोचलेली पाहायला मिळते. एक उत्कंठवर्धकाचा सामना येथे पाहायला मिळतोय. श्रावणी स्पोर्ट्स शौल त्यांच्या अगेन्स्ट खेळणारा संघ ओमकार 11 दिघोडी. मॅच अत्यंत चुरशीची. ओहो चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. परफ्यूम डिलिव्हरी पाहायला मिळाली होती. येथे मात्र आपण पाहतोय सुजय पावशेला मात्र पूर्णतः बीट केले जरूर, परंतु लेग बायच्या रूपात ही 1 धाव आले आणि आता इक्वेशन 2 चेंडू 4 धावा. अगदी हृदयाचे ठोके वाढवणारा हा सामना येथे पाहायला मिळतोय. हृदयाची धडधड वाढवणारा हा सामना. मॅच कोण जिंकणार याची उत्सुकता आता शिगेला गेले. दोन्ही संघाच्या गोट्यामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीचं चिंतेचं आणि टेन्शनचं वातावरण पाहायला मिळते. हा चेंडू अत्यंत चांगला ऋषभ शिल्टनकरने केले कमाल आणि तो मात्र धमाल करत असताना पाहायला मिळतोय. अगदी टेन्शन वाल्या सिच्युएशन मध्ये ऋषभ शिल्टनकरची बहरदार गोलंदाजी आपण पाहतोय. उल्लेखनीय गोलंदाजी आपण पाहतोय. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोलंदाजी येथे आपण पाहिले ऋषभ कडनं. दैदीप्यमान कामगिरी त्याने अद्यापर्यंत केले. इक्वेशन 1 चेंडू 4 धावा. जिंकणार कोण? महत्वपूर्ण चेंडू. ओहो शिल्टनकरने कमाल केले, धमाल उडून दिले. मी आधीच म्हटलं होतं हा खेळाडू या वर्षीच्या हंगामात भन्नाट फॉर्म मध्ये आहे आणि त्याने मात्र मैदानावरती गोलंदाजीला आल्यानंतर अगदी जादूची कांडी फिरवल्यागत गोलंदाजी केली. 6 चेंडूत 8 धावा पाहिजे असताना त्याने या धावा डिफेंड केल्यात आणि 4 या धावसंख्येने विजय सुद्धा मिळवून दिलाय. एक बाय आहे ना, एक लेग बायची धाव आहे, त्यामुळे 3 धावसंख्येने 3च धावसंख्या या ओव्हर मध्ये आले.
नो डाऊट या मॅचचा मन ऑफ द मॅच अवॉर्ड जातोय. ही मॅच खऱ्या अर्थानं सेव्ह करणारा 6 चेंडूमध्ये 8 धावा डिफेंड करणारा ऋषभ शिल्टनकर ठरतोय मॅन ऑफ द मॅच या अवॉर्डचा मानकरी. यंगस्टर आहे परंतु नेहमीच खडूस वृत्ती, एक चिवट वृत्ती त्याच्या खेळामध्ये पाहायला मिळत असते आणि त्याच खडूस वृत्तीने त्याने अंतिम ओव्हर्समध्ये गोलंदाजी केली. कमालीचं प्रदर्शन, खऱ्या अर्थानं संपूर्ण प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारा हा सामना आणि याच कामगिरीच्या जोरावरती ऋषभ शिल्डनकर मॅन फ्रॉम सासवणे ठरतोय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच या पुरस्काराचा मानकरी. सो घेऊन जातोय नेक्स्ट मॅच साठी आकाश मांजरेकर याचकडे. काही कमालीची मॅच मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळाली. एखादा गोलंदाज जर 6 चेंडूंवरती 8 धावा वाचवत असेल ना इतक्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती, तर त्याच्या गोलंदाजीची किमया प्रतिस्पर्धी संघातील खऱ्या अर्थानं खेळाडूंना बॅकफूटवरती ढकलणारी होती. प्रितेशची एक बाब फार महत्त्वाची होती. संतोष दक्षीकर मैदानावरती शिल्लक होता तरी सुद्धा अशा पद्धतीची गोलंदाजी केली गेली. सुरुवातीपासून चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी, सुजय पावशीला टाकलेला शरीरावरती वेध घेणारा चेंडू अप्रतिम पाहायला मिळाला. मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक त्याचा या ठिकाणी गौरव करण्यात येईल. ऋषभ या ठिकाणी यायचं म्हणता मॅच. संघाचे कोच आमचे मनीष दादा आपण या ठिकाणी यायचंय. दोन्ही या ठिकाणी मनीष भोईर या ठिकाणी यायचंय संघाचे कोच. नाही ऋषभ या ठिकाणी यायचंय. ऋषभ वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग खरोखर या हंगामामध्ये नक्कीच ज्याने हंगामा गाजवलेला आहे. कॅमेरामॅन डायरेक्ट स्टेजच्या इथे या. कॅमेरामॅन ऋषभ खरोखर अप्रतिम गोलंदाजी, 6 बॉल आणि 8 धावेची गरज. आणि अनेक वेळा आपण पाहतो सामने की बऱ्याच वेळा सामने टर्न होतात, पण तुम्ही आज आपल्या गोलंदाजीच्या जोरावरती सामना टर्न करून दाखवलात. कसं वाटतंय तुम्हाला? खूप छान वाटतंय. एवढ्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवर गोलंदाजी करायला भेटली. खूप मस्त वाटतंय. मनीष दादा या ठिकाणी आहे, कोच आहेत. तुम्हाला सांगितलं होतं काय मॅचच्या अगोदर काय केलं पाहिजे काय नाही मनीष दादाने? हो सांगितलेलं, कारण की आम्ही पहिली मॅच हारलेलो, तर या मॅचमध्ये आम्हाला 100% जिंकणंच आहे. तर त्याचा पाठिंबा आम्हाला चांगला लागतो कायम. मनीष दा कसं वाटतं तुम्ही हा सामना जिंकला आणि कोच तुमच्या पायाला लागेल तरी सुद्धा तुम्ही ग्राउंडवरती उभे आहेत? क्रिकेटची हौस आणि या ग्राउंडवर खेळण्याची आणि बघण्याची जी मजा आहे त्यापुढे